जाने के बाद जिस आदित्य पौडवाल की माँ ही उनकी पूरी दुनिया थी, माँ को हमेशा प्यार देना और घर की जिम्मेदारी संभालना, बहन की जिम्मेदारी, माँ की जिम्मेदारी, नानी माँ की जिम्मेदारी संभालना, ये तो जानते थे आदित्य पौडवाल। लेकिन कहाँ उन्हें मालूम था कि बीमारी के आगे इस तरह उनकी जिंदगी उनसे उनके सारे सपनों को छीन लेगी और अधूरे रह जाएंगे हर ख्वाहिश। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम 35 वर्षीय आदित्य पौडवाल के निधन के बाद आई इस दुख भरी खबर के बारे में कि वायरल हो रहे हैं वो संदेश, वो पोस्ट, वो शब्द आदित्य पौडवाल के जो उनके अधूरे सपनों का दर्द बयां करते हैं, जो अनुराधा पौडवाल के लिए, अपनी माँ के लिए आदित्य के दिल की बात को जाहिर करते हैं। जी हाँ, आज हम आप सभी के बीच बात कर रहे हैं, आप सभी के बीच दर्शकों, आदित्य पौडवाल के बारे में। म्यूजिक इंडस्ट्री में बतौर कंपोजर और उन्होंने काम किया था बतौर एक ऐसे सेलिब्रिटी के तौर पर जो कि हमेशा लोगों को अपना बनाते थे। लेकिन क्या आपको मालूम है, किडनी फेल होने के बाद हिंदुजा हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेने वाले अनुराधा के बेटे के जाने के बाद अनुराधा को अपने बेटे के कई बात मालूम चले हैं, जिसकी वजह से ना तो वो कुछ कह पा रही है, ना किसी की सुन पा रही है। सदमे में डूबी उस माँ की हालत इतनी तकलीफदेह है। जी हाँ, मैं आपकी होस्ट तृप्ति नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से बॉलीवुड की वेटेरियन सिंगर अनुराधा पौडवाल के बेटे से जुड़ी ये खबर लेकर आई हूँ आपके बीच। इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं अनुराधा पौडवाल के बेटे की जो दशा है, जिस बारे में चर्चा काफी जोरों शोरों से हुई है। इसके बारे में अनुराधा पौडवाल के बेटे को लेकर वो संदेश की बात हो रही थी, उनके इंटरव्यू की बात हो रही थी, माँ के लिए आखिरी शब्द की बात हो रही थी। तो हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको ले चलेंगे खास रिपोर्ट की तरफ, जिसमें आप जानेंगे आदित्य के अधूरे अंतिम दिनों के सच। देखिए रिपोर्ट। 35 साल का वो लाडला बेटा जो कि अनुराधा का चांद सा टुकड़ा था, उनके कलेजे का टुकड़ा था, आज उस लाडला के गुजर जाने के बाद 3 दिन के अंदर अनुराधा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। अनुराधा पौडवाल की बेटे के निधन के बाद अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल के उस इंटरव्यू की, उस पोस्ट की हम बात करेंगे, जिसमें आदित्य ने अपनी माँ को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ किया था। कई बार उन्होंने प्रेज़ किया था। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जब आदित्य का नाम सबसे कम उम्र की म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पर दर्ज हुआ था, अनुराधा बहुत खुश थी। लेकिन क्या आपको मालूम है अगस्त के महीने में गणेश चतुर्थी के दिन आखिरी बार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले आदित्य पौडवाल, जो किडनी फेलियर के बाद हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी के अंत से हमेशा के लिए चले गए, उनके चले जाने के बाद कुछ ये पोस्ट सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर वायरल हुए हैं। आदित्य पौडवाल के उस पोस्ट में आदित्य अपनी माँ की और अपनी नानी माँ की याद में काफ़ी ज़्यादा डूबे नज़र आए हैं। आदित्य पौडवाल के स्वरूप को देखकर हर कोई रो रहा है, क्योंकि वो बहुत खुश दिखाई दिया करते थे। आज वो भले हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी माँ के लिए जो उनका संदेश था वो बहुत दर्द भरा था, जिसे कोई भी नहीं भूल सकता। आखिरी तस्वीर आदित्य ने अपनी माँ की 12 अगस्त की तारीख को शेयर की थी। उस तारीख को, उस फोटो को शेयर कर उन्होंने लिखा था, मातृ देवो भवा। 35 वर्षीय इस म्यूज़िक कंपोज़र और सिंगर के निधन से अनुराधा जो टूटी है, अनुराधा के ही आगे बढ़ने की सिर्फ उम्मीद करते थे आदित्य। इंडिपेंडेंस डे से लेकर अनुराधा पौडवाल के म्यूज़िक को लेकर वीडियोस, फोटोज शेयर करने वाले आदित्य ने इस्कॉन बेंगलोर में जो स्वागतम कृष्णा नाम के जो सेलिब्रेशन थे उसे लेकर, अनुराधा जब वहां गई थी उसे लेकर खुशी जाहिर की थी। और आदित्य पौडवाल बहुत खुश थे अपनी माँ के लिए। माँ की कामयाबी को लेकर आदित्य बहुत खुश हुआ करते थे। 4 अगस्त की तारीख को अपने पिता, अपनी माँ और अपनी बहन के साथ एक फ़ोटो शेयर कर आदित्य ने लिखा था होप, यानी कि उम्मीद मेरी यही है कि मेरे ये सभी परिवार के जो चाहने वालों के बीच
परिवार के सदस्य ये हमेशा खुश रहें। बहन और अपनी फ़ोटो भी उन्होंने शेयर की थी। आदित्य पौडवाल ने एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल नज़र आए थे। उस वीडियो में आदित्य ने क्या कहा था आखिरी बार आपको सुनाना ज़रूर चाहेंगे हम। दरअसल मई के महीने में वो लाइव चैट करते नज़र आए थे, इसकी खुशी जाहिर उन्होंने की थी। आखिरी बार इस काम को लेकर वो बहुत खुश थे। आखिरी बार उस वीडियो में आदित्य पौडवाल अपने कमरे में खुश नज़र आए थे। माँ की हमेशा तारीफ़ करने वाले आदित्य पौडवाल ने अपने पिता की भी फ़ोटो उनके 76th बर्थडे पर शेयर की थी और वो काफ़ी खुश नज़र आए थे। उनके जन्मदिन पर आदित्य पौडवाल ने अपनी माँ, अपने पिता को हमेशा तवज्जो दिया। आदित्य पौडवाल की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा उम्मीद उनकी माँ ही थी। उनकी माँ के बिना वो नहीं रहते थे। माँ की वजह से ही वो भक्ति के गानों की तरफ रुझान बढ़ा पाए थे। आदित्य ने ये कहा था कि वो अपनी माँ के गाने सुनकर प्रेरित होते आए। अनुराधा पौडवाल के लिए उन्होंने कहा था हमेशा कि वो उनकी ज़िंदगी जीने की उम्मीद थी और माँ को देखकर ही वो आखिरी दम तक लड़ते रहे। यह संदेश आदित्य ने अपनी माँ को लेकर शेयर किया था। तो ये आदित्य पौडवाल के ज़िंदगी के रास्ते। इंस्टाग्राम पर उनका आदित्य पौडवाल नाम से एक ऑफिशियल अकाउंट भी है जिसमें आदित्य पौडवाल जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर, म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक अरेंजर हैं, उनकी तमाम तस्वीरें पोस्ट हैं। आदित्य पौडवाल को म्यूज़िक से बहुत गहरा लगाव था, ये बात तो सभी जानते थे। बीमारी के आखिरी समय तक वो इसलिए तो लड़ते रहे, बीमारी के दर्द में भी वो काम करते रहे थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का बेहद ही स्पेशल प्रोग्राम। अनुराधा पौडवाल की जिंदगी में हमेशा उनकी उम्मीदों के किरण बनने वाले, आज उनके साथ नहीं लेकिन उनके दिल में रहने वाले उनके बेटे के बारे में। 35 वर्षीय आदित्य के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री सदमे में रहा है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई सितारे हैं जो कि बहुत तकलीफ में नजर आए। और ये भी सच है कि 35 वर्षीय बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहे। आदित्य पौडवाल की बात की जाए तो वो सभी जानते हैं उनकी तकलीफ के पीछे का कारण ये है कि अनुराधा पौडवाल के बेटे आदित्य पौडवाल की अगर बात हो रही है तो यह हम आपको बताना चाहेंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि अनुराधा पौडवाल के बेटे वाकई में बहुत तकलीफ में रहे। वो इस तरह अपने सपनों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे, जिसके कारण आज उनका चले जाने के बाद लता मंगेशकर और म्यूजिक कंपोजर सब ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि उनके अधूरे सपने अब सिर्फ और सिर्फ सपने बनकर रह गए हैं दर्शकों। तो ये था हमारा शो आज का स्पेशल अनुराधा के बेटे को लेकर। फिलहाल आपसे यहीं पर इजाजत लेंगे, अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री को लेकर तमाम खबरों के साथ। देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।